आचार्य कुंद कुंद स्वामी कृत रहनसार ग्रंथ का अध्ययन जो हम अपने परिणामों की विशुद्धि और क्रिया शुद्धि के लिए कर रहे हैं। परमोपकारी आचार्य प्रवर जिन शासन के ध्रुव मंडल ऐसे कुंद कुंद स्वामी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जयवंत हो उनका ये पुरुषार्थ और जयवंत हो ये मोक्ष मार्ग, इन्हीं भावनाओं के साथ में उस क्रम को प्राप्त आचार्य भगवंत 72वीं कारिका में हमें ये उपदेश देंगे कि भाव शून्य क्रिया से कभी कार्य संपादित नहीं होता है। हे भव्यात्मन, सुबह से लेकर शाम तक मैंने जिन बर्तन को मांजा है, धोया है, साफ किया है, वो बर्तन यदि उठा करके करेनी से नहीं रखा तो पूरी रात्रि जो खुले क्षितिज के नीचे है वो गंदा होगा और धूल दूषित होगा। एक बुद्धिमान गृहस्थ श्रावक उन बर्तनों के कारौंची को साफ करता है पुरुषार्थ पूर्वक और उठा करके एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है। ठीक इसी प्रकार हे आत्म साधक, तुझे भी यही पुरुषार्थ करना है जो तूने अपने रत्नत्रय के पात्र को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्प लिया है। वो संकल्प उस पात्र को सम्यक समता से रगड़ने से होगा। उस पात्र को क्षमा के नीर से धोकर के स्वच्छ करना होगा। अगर मैंने स्वच्छ भी किया और स्वच्छ करने में राग और द्वेष की माटी का उपयोग किया तो भला पात्र स्वच्छ नहीं वरन गंदे का गंदा रहेगा। आचार्य भगवान आज यही बताएंगे कि बिना उद्देश्य के, बिना परिणामों की विशुद्धि के कभी भी हमारे कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। आचार्य भगवान 72वीं कारिका में करते हैं उल्लेख, सुहडो सुरत विना महिला सोहग रहित पर सोहा, बैरगणान संयम हीणा कविणान किम पिला भन्ते। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि हे शोधार्थी, आप शोधन करने बैठे हैं कि जिन महाव्रतों की उस महत्वपूर्ण पूंजी को मैंने ग्रहण किया है गुरु के माध्यम से, उस पूंजी का कहीं व्यर्थपना ना हो जाए, इसलिए समझने की और समझ करके स्वयं को संवारने की नितांत आवश्यकता है। कारिका में उल्लेखित किया गया है सूरत यानी कि शूरता, शूर्य
वीरता, वीणा बिना सुहड़ो माने सुभट, एक योद्धा। सूरता के बिना सुभट यानी कि योद्धा, और सोहग रहित महिला, और सौभाग्य से रहित महिला, स्त्री, नारी। परिसोहा, सौभाग्य और श्रृंगार, जिसके पास सौभाग्य नहीं है ऐसी नारी का श्रृंगार शोभा नहीं देता है। वैराग्यणाण संयम, वैराग्य णाण यानी ज्ञान, संयम हीना माने रहित, वैराग्य ज्ञान संयम के रहित खवणा। छपक या मुनि किंपि कुछ भी न लभ्यन्ते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या समझ में आया? आचार्य भगवंत कहते हैं सूर्य वीरता के बिना, जिसके अंदर संघर्ष का शौर्य ही न हो, ऐसा सुभट शोभा को प्राप्त नहीं होता। जिस महिला के पास, स्त्री के पास, नारी के पास सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य का तात्पर्य जिस नारी का पति गुजर चुका है, ऐसी नारी का श्रृंगार शोभा युक्त नहीं होता। और जो साधक है, वैराग्य परिणामों का आराधक ही शोभास्पद है। अगर साधक केवल धवल वस्त्र पहन ले अथवा दिशाओं रूपी अंबर को ग्रहण कर ले, वो तो केवल उस स्कूल की यूनिफॉर्म है। ये तो मोक्ष मार्ग की यूनिफॉर्म है। जब स्कूल में आओ तो ये ड्रेस पहन करके आना है। आचार्य भगवंत कहते हैं पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि बस्ता लेकर के नहीं आएगा, बस्ते में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, हर क्लासेज को वो अटेंड नहीं करेगा, तो क्या वो परीक्षा में सफल हो सकता है? आचार्य कहते हैं नहीं हो सकता। ऐसा विद्यार्थी, ऐसा शोधार्थी, ऐसा साधक जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए निकला है, अगर वैराग्य, ज्ञान और संयम से हीन है, रहित है, वो चाहे छपक हो और चाहे मुनि हो, चाहे आर्य का हो और चाहे, बहुत समझदार हैं आप लोग तो ऐसों के लिए किंपी माने कुछ भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं सधती है। अब विचार ये करें, ऐसा योद्धा जो रणभूमि पर खड़ा है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और एक अस्त्र शस्त्र नहीं है और लोकल भी नहीं है, ब्रांडेड हैं। नंगी तलवार चमकती हुई तेज धार से युक्त है, लेकिन वो योद्धा जिसके अंदर अपने विपक्षी शत्रु दल से सामना करने की ताकत ही नहीं है, भला वो नंगी तेजधार तलवार क्या उसको विजयश्री का वर्ण करा पाएगी? विचार करना। वो योद्धा जो शौर्य भी रखता हो, लेकिन जिसके पास, जिसने अपने पुरुषार्थ से कभी उन शौर्यों के, उन युद्धों के, उन शस्त्रों को चलाने के सूत्रों को ना पढ़ा हो। क्योंकि कौन पढ़े, किसके आगे पढ़े, किससे पढ़े और कब पढ़े? आचार्य भगवंत कहते हैं वही पढ़ सकता है
जिसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, वही अपने आप का शोधन कर सकता है। जिसको लगता है कि गिरने से बहुत अच्छा है कि हम देर से शोधन करके अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। चाहे वो साधु की आहारचर्या का संबंध रखता हो और वो चाहे साधु की विहारचर्या का संबंध रखता हो और वो चाहे श्रावक के दाता का आधारभूत कारण क्यों ना हो, लेकिन एक दाता जब साधु के पड़गाहन क्रिया के बाद उस आहार की थाली को, भोजन की थाली को लेकर के आता है, अगर उसके अंदर ये श्रद्धा है कि मेरा द्रव्य इन साधकों के अंजलि पुट में जाकर के इनके सतत वैराग्य को, ध्यान को, तप को और परिणामों को ये विशुद्धि प्रदान करता रहे, समृद्धता प्रदान करता रहे, तो वो श्रावक कैसा होगा पता है? वो आप जैसा होगा, जैसा कि आप सुन रहे हैं। वो श्रावक उस थाली का एक एक वस्तु का शोधन करेगा। शोधन इसलिए करेगा, उसमें कुछ है या नहीं ये वो नहीं जानता, लेकिन दानांतराय और लाभांतराय का यदि कहीं ऐसा उदय आ रहा हो, अगर उदय मानकर ही अपन चलें और कोई पुरुषार्थ ना करें, तो शायद हमारा जैन दर्शन पंगु हो जाएगा, जहाँ पर हम भाग्य पर ही बात छोड़ दें। भाई अंतराय होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अपन इसमें कर क्या सकते हैं? कोई कोई दाता ऐसा भी बोल देते हैं और कोई कोई दाता ऐसे होते हैं, संगस्थ त्यागी व्रति यदि आहार करा रहे होते हैं और कहीं कोई अंतराय का कारण मिल जाता है तो बस भैया जी दे रहे थे आहार, दीदी दे रही थी आहार, हमने तो बस थाली लगा करके रख दी। आचार्य भगवंत कहते हैं, जहाँ सद्भावों का अभाव होगा, जहाँ पर जागृत अवस्था का अभाव होगा, जहाँ पर प्रमाद की तंद्रा होगी, रे श्रावक ध्यान रखना, चौका लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना चौका लगा करके शोधन करके दाता के गुणों से समाहित होकर के एक साधक के अंजलि पुट में अपने सद्विवेक से उस आहार का दान करना होता है। वो सुभट जो शूरवीर है, लेकिन उन सूत्रों को नहीं पढ़ा कि शस्त्र कैसे पकड़ा जाता है और कैसे चलाया जाता है। रे साधक, तू भी शूरवीर है, तू भी धर्म रूपी उस धर्म के युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। सब कुछ तो तूने त्याग दिया है। मुट्ठी भर खाकर दोनों हाथ लुटाने का पुरुषार्थ जो तुमने साध लिया है, उसको मत बिसराना। निंद्रा की तंद्रा को तोड़ने का प्रयास करना होगा। रात भर सोता है, लेकिन दिन निकलने के बाद भी तेरी ये चमड़े के ढक्कन खुल नहीं पाते हैं। कारण, क्योंकि अभी हमारे अंदर राग और द्वेष की अत्यंत बहुलता है। जिस दिन ये राग द्वेष की बहुलता का निवारण करने का हम पुरुषार्थ करेंगे, तो ना दिन में रात में नींद आएगी, क्योंकि जब रात में ही निद्रा नहीं आएगी, वो जगा हुआ शोधन करने वाला आत्मा, अपने आप को श्रृंगारित करने वाला आत्मा भला रात्रि में भी क्या सोएगा। ध्यान रखना, हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अपने वैराग्य, ज्ञान, संयम को पुष्ट करने के लिए हमें उन क्रियाओं का अवलंबन लेना होगा जो तेरे व्रत में
तुझे शिक्षा बतौर तेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुई हैं, उन संस्कार के माध्यम से जब 28 मूल गुणों का, महाव्रतों का आरोपण आपके शरीर के ऊर्ध्वांग प्रदेश में किया जा रहा था। महानुभावों, इन्हीं भावनाओं के साथ में हम भाव शून्य क्रिया से बिल्कुल बचते हुए अपने आप को समृद्ध करने का पुरुषार्थ करें। आचार्य भगवंत उस भाव शून्य क्रिया में उस योद्धा जो वीर है, सुबट है, शौर्यशाली है, युद्ध क्षेत्र से यदि पीठ दिखा करके भागता है, अगर शस्त्रों का चलाने का ज्ञान उसने नहीं किया है तो निश्चित रूप से अपने प्राणों को खो देता है। वीरता के अभाव में सुभटता कोई महत्व नहीं रख पाती। इसी तरह नारी की शोभा उसके सौभाग्य से है, उसके पति से है। श्रृंगार किसके लिए? एक नारी जब वैधव्य के दुख को प्राप्त होती है तो जैन दर्शन कहता है उस वैधव्य की दीक्षा अब हो जाना चाहिए, जो दीक्षा उसके शिक्षा का माध्यम बन जाता है। कैसी दीक्षा? कि सुहाग की समस्त वस्तुओं का वो परित्याग कर दे और श्वेत वस्त्रों को ग्रहण कर ले। वो नारी घर में भी अगर श्वेत वस्त्रों को पहन करके रहती है तो सच मानना संयम की साध्वी कही जाती है। अगर ऐसा कोई दुष्कर्म का उदय उस नारी के जीवन में आया है तो उसको भी वो वैधव्य अवस्था को अगर अपने कर्मों की अवस्था मान करके शांत समरसी भावों से स्वीकार कर लेती है तो उसका वो वैधव्य का संकट कर्म निर्जरा के माध्यम से नष्ट हो जाता है।